नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो है वो एक सच्चे क्रांतिकारी के ऊपर है, एक सच्चे युवा के ऊपर है, जो ना ही किसी बिना पावर के, बिना किसी प्रशासन द्वारा प्रदान की गई शक्ति के, अपने सामर्थ्य से जितनी भी क्षमता थी उस क्षमता का उपयोग कर कर समाज की जो भी सेवा कर पाना, वो खुले दिल से बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, ना किसी राजनीतिक दल से जुड़ना, ना किसी कारण से जुड़ना, जो एक सच्चे ब्राह्मण का कर्तव्य होता है उसका निर्वहन करना, अपने शरीर के सुखों का त्याग कर कर जिस तरीके से वह आदमी जो है, जिसका नाम भरत तिवारी है, समाज के लिए निस्वार्थ तरीके से सेवा कर रहा था। इसी सेवा करते के जो दौरान जो है कई सारी चीज़ों के ऊपर उसने सवाल उठाए, जिस सवाल से सरकार को जो है बहुत सारी चीज़ों को तकलीफ़ हुई और बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। लोगों के अंदर जागरूकता लाने के कारण जो है सरकार को कई सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा, जिस कारण से वो जल्द ही सरकार की नज़रों में आ गया, पुलिस वालों की नज़रों में आ गया और उस पर दबाव बनना शुरू हो गया। उस दबाव का विरोध करने के लिए वो अपने साथ जो है एक बंदूक रखता था, लेकिन उस बंदूक को उसने कभी कभी किसी के भी ऊपर खुलेआम फायरिंग नहीं करी, कोई ऐसी अनावश्यक चीज़ें नहीं करी जिस कारण से उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो या कई चीज़ें कई सख्ती से एक्शन लिया जाए। फिर भी कुछ दिन पहले जो है लाइव वीडियो के दौरान जो है वो बंदा जो है बता रहा है कि क्रांतिकारी जो है जब वो कुर्बानी देने की बात आती है तो वो सिर्फ शब्दों से नहीं दी जाती, वो सिर्फ खुलेआम कहीं पे आवाज़ उठाने से नहीं होती, आपको उसके लिए बलिदान देना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है। यह कहते हुए उसने वीडियो में बोला, चंद्रशेखर जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे देश के लिए कई सारे लोगों के जैसे मैं भी आज अपने सीने पर गोली खाऊंगा, ठीक है, और गोली खिलाना और गोली खाना ही क्रांतिकारी की असली पहचान है। उसने ये कहकर अपना बंदूक जो है फेंक दिया। इसके बाद भी उसका एनकाउंटर कर दिया गया और इसके एनकाउंटर के बाद ये एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी देश में नहीं बना, सिर्फ इस कारण से क्योंकि मरने वाला व्यक्ति जो है ब्राह्मण था। और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, मतलब सबका ही भला हो, सबके लिए जो कर सकते हो करो। ये अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति होता, यही कोई दलित होता, तो अभी आप देखते ही जो चंद पार्टियाँ हैं जो आजकल बहुत उछल रही हैं, आप निषाद पार्टी ले लीजिए, जो दलितों के बहुत बड़े मसीहा बनते हैं, इन लोगों को ले लीजिए, ये खुलेआम कितनी सारी चीज़ों का प्रोटेस्ट कर देते हैं, ये कर देते वो कर देते कि हम आप सोच भी नहीं सकते। इनको अपने राजनीतिक छवि सुधारने के लिए कोई भी एक्शन लेना पड़े ये लोग लेते हैं। समाज में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है इनसे इनका कुछ लेना देना नहीं है। यह बात सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं है, मैं इसी वीडियो में कुछ और लोगों को भी टारगेट करना चाहता हूं। जैसे कि आप आजकल के दौरान देख रहे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ज़्यादा ही वायरल चल रही है। मुझे तो उस स्पोक्स पर्सन का भी नाम भी नहीं पता वहाँ के, बट उस स्पोक्स पर्सन को आप देखे होंगे, वह नाच नचनिया यानी डांस की तरीके जो है मटक मटक के देश में क्रांति लाना चाहता है ना, गाना बनाकर, एंड ही कॉल हिमसेल्फ जेंजी। आप बहुत हद से हद कुछ वीडियो में बोल देंगे, सामने कहीं किसी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, सीने पे गोली खाने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। अपने आप को एकदम क्लीन एंड नीट रखते हुए, हाथ जोड़ते हुए प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आए हैं और इनको लगता है ये देश में बहुत बड़ी क्रांति ला लेंगे और युवाओं के आशाओं के साथ जो है खिलवाड़ और मजाक बना कर रख दिया है। डेली प्रोटेस्ट के लिए यहाँ आना, ये करना वो करना, एंड दिस ऑल काइंड्स ऑफ थिंग विच इज़ हैपनिंग। मुद्दे की बात ये है कि क्यों और कब तक जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे काम करने की कोशिश करता है तो उसके साथ ऐसे इनकाउंटर्स होते रहेंगे। शर्म की बात है कि ऐसे अनपढ़ लोग और ऐसे जाहिल गंवार लोग हमारे देश के बड़े बड़े पदवी पे बैठे हैं, हेल्थ मिनिस्टर के पदवी पे, चीफ मिनिस्टर के पदवी पे और बहुत सारी हाई पोस्ट पे, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे राज्यों के लिए एकदम शर्मसार वाली बातें हैं। चुल्लू भर पानी में लेके जो है डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जो एक कहावत है। और मैं इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहूँगा कि हमें इन चीज़ों के खिलाफ सख्ती से अपनी आप को आवाज़ उठानी चाहिए और आवाज़ उठाने के अलावा हमें एक्शन लेने की भी ज़रूरत है और वो करना चाहिए। और इन चीज़ों पे एक्शन लेना, ना देश को तोड़ना है, ना देश में दंगे का माहौल पैदा करना है, ना देश को विभाजित करने का माहौल पैदा करने का है। ऐसी सरकारों के खिलाफ लड़ना चाहिए और इनको लड़कर जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि यही इसका असली निवारण है। बाकी भगवान करें हमारे भरत भाई को आत्मा को शांति प्राप्त हो, जहाँ भी हों अभी उनकी आत्मा वह सुखी तरीके से हो और वो रहेगी, क्योंकि कई सारे देश के युवाओं का आशीर्वाद, उनकी प्यार, उनकी दुआएं उनके साथ थी हमेशा से। और हम सभी ऐसे व्यक्ति के लिए और ऐसी पर्सनैलिटी वाले, कैरेक्टर वाले बंदों के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी भरत तिवारी जिंदाबाद, और ऐसे युवाओं के लिए जो अभी भी देश के लिए ऐसी हिम्मत रखते हैं उन सबको मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत।